स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि चुनाव कैसे कराएं। यानी मतदान कर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विशेषतः पीठासीन पदाधिकारी ध्यान दें कि वितरण दिवस से मतदान समाप्ति तक के कार्य इसमें हम बताएंगे, जिसमें वितरण दिवस के कार्य, मॉक पोल से पहले के कार्य, मॉक पोल का आयोजन कैसे करेंगे, मॉक पोल के बाद क्या करेंगे और वास्तविक मतदान के दौरान क्या कार्य होगा, मतदान प्रक्रिया के समापन के समय क्या क्या कार्य करना है। यानी यदि 11 कोई चुनाव है तो 10 तारीख से 11 तारीख के मतदान समाप्ति तक के कार्य को संक्षेप में इसमें हम बताने का कार्य करेंगे। सबसे पहले इसमें वितरण दिवस के कार्य। वितरण दिवस को क्लस्टर सेंटर पर जो हम पहुंचेंगे, वहां जो BU CU VVPAT जो मिलेगा उसे सावधानी पूर्वक निकालकर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एड्रेस टैग निर्धारित मतदान केंद्र का है या नहीं। यानी उस पर जो पता है वह हमारे लेटर पर जो पता अंकित है उससे मिल रहा है कि नहीं, सबसे पहला कार्य। और इसमें ध्यान रखना है कि यह जो 3 बॉक्स मिलेगा, या हो सके जहां 16 से अधिक कैंडिडेट हो वहां यह एक और मिले, यानी चौथा बॉक्स भी मिले। यह सूटकेस जो होगा जिसमें क्रमशः CU BU और VVPAT रखा होगा, उसको इस अवस्था में सूटकेस के भांति ही रखेंगे ताकि मशीन खराब ना हो। उसके बाद BU CU का पिंक पेपर सील क्षतिग्रस्त है या नहीं, यह भी देख लेंगे। नोटा तक निकाल कर उसको देख लेंगे कि नोटा तक BU बैलेट यूनिट जो है वह उसका बटन नीला बटन से ढका तो नहीं है, यह भी देख लेंगे। CU को ऑन कर बैटरी की स्थिति देख लेंगे। यानी CU ऑन कर क्या देख लेंगे, यहाँ जो बैटरी देख लेंगे कि हाई है या नहीं। यह टैग है, इस पर संबंधित मतदान केंद्र का क्या होता है, एड्रेस होता है। सभी में टैग लगा होगा, सब पर सबका एड्रेस चेक कर लेंगे। अपने जो नियुक्ति पत्र है उसके एड्रेस से यह मिल रहा है या नहीं। उसके बाद है CU को ऑन कर बैटरी की स्थिति देख लेंगे। और एक और चीज, इसमें अभ्यर्थी की संख्या को देख लेंगे। जो अभ्यर्थी वहां है उसकी संख्या उससे मिल रही है कि नहीं। उसके बाद CU को ऑफ कर। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि सभी कार्य को बिना VVPAT से जोड़े करेंगे। यानी इसको चेक करेंगे बैटरी या अभ्यर्थी की संख्या, वह कनेक्शन कर नहीं देखेंगे। VVPAT में बैटरी है या नहीं, अब VVPAT को देखेंगे, उसमें बैटरी को देख लेंगे कि है या नहीं। साथ ही उसका नॉक क्षैतिज यानी इस अवस्था में है, यह भी सुनिश्चित कर लेंगे। देखकर निर्धारित वाहन से ही बूथ पर पहुंचकर बूथ कंपार्टमेंट और मतदान कर्मी कहाँ बैठेंगे, यानी P1 का, P2 का यह स्थान, P3 का तथा एजेंट का स्थान कहाँ होगा, यह इसका निरीक्षण और इसका निर्धारण उसी रोज 10 तारीख की रात को ही कर लेंगे। जो पर्ची जहां चिपकाना है उसको चिपका लेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट तैयार कर उसमें जो उसको घेरने के लिए जो रहता है वो सब तैयार कर लेंगे। आवश्यक कागज साथ ही साथ बूथ के चारों ओर जो झंडी निर्धारित स्थान पर लगाना है उसको भी लगा लेंगे। आवश्यक कागज को तैयार कर ही सोएंगे। अब अगले दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, यही नॉब है, इसको क्या करना है, इस अवस्था में देखना है। ठीक है। एक और बात यहां ध्यान रखना है कि यहां जितना अभ्यर्थी है उतना तक का बटन ढका तो नहीं है, ये इसको भी देख लेंगे। आगे अब है मॉक पोल से पहले का कार्य। यानी चुनाव के दिन हम लोग आ गए, मॉक पोल से पहले यानी लगभग 5 बजे के आसपास या 5 बजे से पहले क्या कार्य करेंगे, सो देखिए।
वीवीपैट अनिवार्यतः बीयू के बाईं ओर रखे, सीयू को बाहर रखे, यानी जहां P3 का स्थान निर्धारित है उसके पास रख दे। सीयू ऑन किए बिना बीयू से वीवीपैट को और वीवीपैट से सीयू को जोड़ दे। किस प्रकार से? इस प्रकार से बीयू से किसको जोड़ना है? वीवीपैट को, और वीवीपैट से सीयू को जोड़ देना है। ध्यान रखना है जोड़ते समय मशीन को ऑन नहीं करना है। आगे है फिर वीवीपैट के नॉब को ऊर्ध्वाधर कर दे, यानी अगर नॉब इस प्रकार का होगा और इसे क्या कर दे, इसको घुमाकर यहां ऐसे सीधा कर दे, खड़ा कर दे। उसके बाद ही सीयू कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करे, तभी केवल सुरक्षित कर ले। जैसे जिस डेस्क या जिस टेबल पर हम इसको भी व्यवस्थित किए हैं वीवीपैट और किसको, वैलिड यूनिट को, बीयू को, उसको क्या करेंगे, उसको उसके केबल को इससे या तो किसी चीज से बांध दे और नहीं तो पारदर्शी टेप लगा दे इसमें, ताकि यह क्या हो, खिंचाए नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब है मॉक पोल का आयोजन। 5:30 में एजेंट रहने पर मॉक पोल शुरू करेंगे, नहीं तो 5:45 में तो शुरू कर ही देना है। एजेंट को दिखाना है कि वीवीपैट का जो बॉक्स है जिसमें पर्ची गिरता है वह खाली है। सीयू को ऑन करेंगे, टोटल बटन दबाकर 0 वोट दिखा दें कि इसमें टोटल बटन दबाएंगे तो 0 वोट उसको एजेंट को दिखा देंगे। यदि मत हो उसमें तो उसे क्लियर कर दें। नोटा सहित 50 वोट कम से कम डालने हैं, और इसमें भी ध्यान रखना है कि जितना कैंडिडेट हो सबको, साथ ही नोटा को भी कम से कम एक बार जरूर दबाना है, यानी 1 वोट जरूर इस पर पड़ना चाहिए। जैसे यदि 10 कैंडिडेट हो तो 11वां नोटा होगा, कुल 11 बटन होगा, तो अपने हिसाब से इसको बांट लेंगे। इसको मानी 4-4 देंगे और इसको अगर 10 दे देंगे तो 50 हो जाए, 40 10 50। और इसको लिख लेंगे, एक मैनुअली एक कागज पर लिख लेंगे, और मॉक पोल के बाद सीयू को क्लोज कर रिजल्ट बटन दबाकर इस जो पेपर पर जो लिखे रहेंगे कि 4-4 सबको दिए हैं, नोटा को 10 दिए हैं, उसको रिजल्ट बटन दबाकर उस कागज से उसका मिलान कर लेंगे और एजेंट को भी यह दिखाएंगे कि 4 दिए हैं तो 5 नहीं किसी को मिला है या 3 नहीं मिला है। वीवीपैट से कुल 57 पर्ची निकलेगा, 50 जो वोट का होगा और 7 पर्ची उसके मशीन की स्थिति को दिखाएगा वह होगा। निकाल लेंगे, इस पर मॉक पोल का मोहर लगाएंगे और सीयू को नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, सीयू को क्लियर कर एजेंट को 0 वोट दिखा देंगे, मतलब जो भी वोट पड़ा है 50 उसको 0 कर लेंगे, क्लियर कर देंगे। 57 पर्ची को क्या करेंगे, इसको देखें, काले लिफाफे में क्या करेंगे, उसको रखेंगे। लिफाफा पर ध्यान रहे एड्रेस लिखना है संबंधित बूथ का। उसके बाद प्लास्टिक के डब्बे में रखकर पिंक पेपर सील से, या इस बार जो स्टिकर मिलेगा वह 2 भाग में होगा, दोनों भाग को 2 जगह पर उस डब्बे को जो प्लास्टिक का डब्बा होगा उसमें रख लेंगे, काले रंग के लिफाफा के अंदर 57 पर्ची होगा। उस डब्बे को सील कर देंगे, यानी स्टिकर उस पर लगा देंगे, ताकि अगर उससे कोई खोले तो वह स्टिकर फट जाएगा तो पता चलेगा। सीयू को ऑफ कर दे। वीवीपैट का खाली बॉक्स एजेंट को फिर दिखाएंगे कि 57 पर्ची निकल चुका है, खाली हो चुका है। मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1 भरकर सभी एजेंट यानी P1 P2 P3 PO सभी का क्या करेंगे, सभी एजेंट का भी P1 P2 P3 PO सबका हस्ताक्षर कर लेंगे। अब आएंगे मॉक पोल के बाद क्या करेंगे, मॉक पोल के बाद सीयू में ग्रीन पेपर सील लगाकर स्पेशल टैग लगाएंगे। ग्रीन पेपर सील फंसाकर स्पेशल टैग लगाएंगे। अब फिर ग्रीन पेपर सील जो फंसाए रहेंगे उसके नंबर वाले भाग को ध्यान रखना है कि ऊपर आना चाहिए, और उसमें जो लिखा होगा AB या ABCD लिखा हो,
चिपका कर उसको बंद कर देंगे और एड्रेस टैग से सील कर देंगे। क्या लगाकर? चपरा लगाकर एड्रेस टैग से सील कर देंगे। इसमें भी स्पेशल टैग में भी चपरा लगा देंगे। ग्रीन पेपर सील और एड्रेस टैग पर एजेंट और पीओ का हस्ताक्षर एकदम होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। वीवीपैट को भी एड्रेस टैग से सील कर देंगे। ठीक है, वीवीपैट को भी, यह तो बात हुई सीयू का, और वीवीपैट को भी एड्रेस टैग से सील कर देंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को जो सील करना है उसमें सबसे पहले इसको ये जो है इसको खोलेंगे और इसमें ग्रीन पेपर सील लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहां यह ग्रीन पेपर सील लग चुका है। नेक्स्ट क्या है? यहां पर जो क्लोज बटन था उसके पास में स्पेशल टैग लगेगा। ठीक है, वह भी देखिए चपरा से अच्छी सील है। नेक्स्ट है, अब क्या करेंगे? इसको जो खुला रहेगा, ये जो खुला रहेगा इसको बंद करेंगे। इस पे क्या लगाकर? स्पेशल टैग लगाकर। इस प्रकार से बंद हो गया। अब इसको क्या करेंगे? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी कर नंबर को ऊपर कर लेंगे। नंबर को क्या होना चाहिए? नंबर कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, ऊपर से दिखना चाहिए। या जो एड्रेस टैग है या पहले से लगा रहता है, यहां पर भी एड्रेस टैग हम लिखकर लगाकर उसे चपरा से सील कर देंगे। यह तैयार हो चुका है वोटिंग के लिए। अब वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा। 7 बजे सीयू का स्विच ऑन करेंगे। सीयू का टोटल बटन दबाकर एजेंट को 0 दिखाएंगे। मतदान रजिस्टर पर ऊपर लिखेंगे 17A पर कि कंट्रोल यूनिट में कुल वोट की जांच की गई, शून्य पाया गया। साथ ही साथ एक चीज और लिखना है कि इस 17A पर पहले से कोई नाम दर्ज नहीं है। यह भी लिखकर क्या करेंगे? P2 और PO का हस्ताक्षर वहां होगा, वोट चालू हो जाएगा। विजिट सीट भी तैयार करके रखेंगे ताकि कोई अधिकारी आए तो उस पर अपना हस्ताक्षर करते जाए, उससे करवा भी लेना है। क्या नहीं करे? तो सीयू को मतदान के दौरान, वास्तविक मतदान जब शुरू हो जाए 7 बजे, इस दौरान क्या क्या नहीं करना है इस पर ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में सीयू का स्विच ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, केबल नहीं निकलना चाहिए। इसलिए केबल को बहुत पहले ही बांधकर या स्टिकर लगाकर या हो उस पर टेप लगाकर उसको सुरक्षित कर लेंगे। 6 बजे नहीं, 5:55 में क्या करेंगे? पर्ची पहले से ही तैयार रखेंगे। पर्ची सादा कागज पर 1, 2, 3 ऐसे करते अनुमानतः बना लेंगे, जितना लाइन में खड़ा होगा उसके हिसाब से, और पीछे से पर्ची बांटना शुरू करेंगे। पीछे से सबसे लास्ट को पहला 1 नंबर देंगे, और जो Q के पास 3 के पास 1 के पास जो रहेगा उसको लास्ट पर्ची, 20 होगा तो 20वां पर्ची उसको मिलेगा। यह कार्य कितने बजे? 5:55 में करना है। अब है मतदान की प्रक्रिया समापन पर क्या करना है? सभी कागज को अपने हिसाब से 5:45 तक लगभग भर लेना है। उसमें जो है जो कुल मतदान है वह चाहे पुरुष स्त्री की संख्या खाली रहेगा, कुछ चीज खाली रहेगा, बाकी सब भरा रहना चाहिए। सीयू का टोटल बटन दबाकर 17C और पीओ की डायरी में नोट कर लेंगे। टोटल चीज नोट कर लेंगे, कितना पुरुष कितना महिला कितना वोट, साथ ही साथ मतदान प्रारंभ का समय समाप्ति का समय ये सब नोट कर लेंगे और सीयू का स्विच ऑफ कर देंगे। ध्यान रहे ऑफ होना चाहिए, सीयू का स्विच ऑफ कर देंगे। तभी केवल अलग कर वीवीपैट का बैटरी निकाल देंगे, ये भी ध्यान रखना है। सीयू बीयू वीवीपैट को कैरी केस में रखकर उसको भी क्या कर देंगे?
सील कर देंगे, यानी सभी कैरी केस को एजेंट के हस्ताक्षर युक्त एड्रेस टैग से सील कर देंगे। ध्यान रहे कि कभी कभी एजेंट भी अपने पास मुहर लेकर आता है, तो कहे कि मैं भी अपना वोट मुहर लगाऊंगा, तो जो भी घोषणा होगा या जो एड्रेस टैग के पास जो सील होगा वहां पर वो लगाना चाहता है तो उसे लगाने देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा पीओ कौन कौन से प्रपत्र कैसे भरेंगे, वह प्रपत्र के साथ नेक्स्ट वीडियो अगले 4 से 5 घंटे में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए जॉब पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में उपयोगी मैं आपके लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।